दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कल यानी कि ट्यूसडे 13 नवंबर का जो जूम मीटिंग हुआ था सेव अर्थ मिशन में, उसका लाइव एपिसोड मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बार बार मैं ये कहते जा रहा हूँ कि जो लोग पहले से भी सेव अर्थ मिशन के साथ जुड़े थे, नया तरीके से फिर इस प्लेटफॉर्म में आप लोग का आईडी लगाना ज़रूरी है। जो भी कुछ आप लोगों का है सब कुछ इस प्लेटफॉर्म से मिलने को उम्मीद है, पर 15 दिसंबर के बाद आप लोगों को पता चलेगा। सब खुद जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में लोगों को ऐड कीजिए। को अगर हम पर्यावरण के प्रति समर्पित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ स्टाइल में भी सुधार होगा, आप खुद कंसर्न होंगे और आप इन समस्याओं के प्रति रीथिंक करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कॉम्प्लिकेशंस हो गया है कि जो हमारे पूर्वजों ने फेस नहीं किए थे। उनकी उम्र सीमा आप देख लें, कितनी वो लंबी जीवन जीते थे। आखिर ऐसा क्या है कि तकनीक में तो हम काफी आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ गए हैं, नए नए चैलेंजेस हेल्थ के सामने आपके हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण वो सस्टेन तरीके से हमको मिल नहीं पा रहा, वो क्लीन वो साफ सुथरा पर्यावरण उपलब्ध नहीं है जो हमारे पूर्वजों का था। इसका मतलब है कि अगर हम अभी जागरूक नहीं हुए तो हम आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को भी क्या हम इसी तरह के पर्यावरण को सौंपना चाहते हैं। इसका हम कहेंगे कि हम सभी के दिल में इसका आंसर है कि नहीं। हम सभी इतने सजग हैं, सभी इतने जागरूक अवश्य हैं कि हम अपने पर्यावरण को अपना कंट्रीब्यूशन से, अपनी हेल्प से इसको जितना बन पड़ेगा हम इसको बिल्कुल साफ सुथरा और इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अपना समय देंगे। देखिए, इसी बात को हम कहते हैं कि इसी दिशा में हमारा सेव अर्थ मिशन का जो दृष्टिकोण है वो एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जो हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता यानी जीव जंतुओं का संतुलन बना रहे। ये हमारा सेव अर्थ मिशन का दृष्टिकोण है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जब अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी मनुष्य तरक्की करेगा, अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का उपभोग करेगा। अगर आपके पास बेहतर हेल्थ नहीं है ना, तो फिर आप इस पर्यावरण का या आपका ये जो कहते हैं कि भाई मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, अगर मैथोलॉजी की बात करें तो उस जीवन के लिए भी पर्यावरण निहायत ही जरूरी चीज है। देखिए, आज आप देख पा रहे हैं, हम सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि मानव की जो बढ़ती हुई आबादी है, और जब आबादी बढ़ती है तो उसके जरूरत के लिए घर बनाने हैं, इंडस्ट्री लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, रोड सड़कें बिजली। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ग्रीन इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे हैं, उसको बेतरतीब तरीके से काटते जा रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो पेड़ पौधे आपको इतना सभी लोगों ने सीखा है कि पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बदले में वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन के लिए तो हमें नहीं लगता कि इस देश का कोई भी सामान्य मानवी जो है उसके बारे में परिचित ना होगा। 2 से 3 साल पहले कोरोना का समय गुजरा है, सभी ने देखा कि ऑक्सीजन जो प्राणवायु है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और ऐसा प्राणवायु प्रकृति ने हमको निशुल्क प्रदान किया है, जिसके लिए प्रकृति हमसे केवल ये उम्मीद करती है कि अगर पेड़ों को काटना मना ही नहीं है, लेकिन अगर आप पेड़ काटते हैं उसी रेशियो में आप पेड़ों को लगाएं भी। जब पेड़ काटने और लगाने का संतुलन बना रहेगा तब आप देखेंगे कि हमारा इकोसिस्टम, हमारा पर्यावरण बैलेंस होगा। और जब बैलेंस होगा तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिसमें से हम कुछ आपके सामने चर्चा करूंगा, ज्यादा ये बोझिल एकेडमिक ना हो पाए तो इसलिए हम इसको सामान्य तरीके से देखेंगे कि देखिए, हमने नाम लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ग्रीन हाउस गैस इसको कैसे कह रहे हैं। देखिए, ऐसा खतरनाक गैस है ऑटोमोबाइल से, है ना, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे चिमनी थर्मल पावर प्लांट है, जो फॉसिल्स फ्यूल जिसमें पेट्रोल कोयला आता है, इसको हम जलाते हैं तो जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये देखिए, सूरज से आने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
ना, धरती से जो वापस गर्मी जाती है उसको चला जाना चाहिए, लेकिन इस गर्मी को ये सोख लेता है। उसका रिजल्ट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसका तापमान बढ़ने लगता है। तो इसी को अगर हम एकेडमिक्स भाषा में कहें तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कि पूरी दुनिया का जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। अब जब गर्म हो रहा है तो कुछ इसके खतरनाक पहलू भी हैं ना। अब इसमें ये नहीं है कि हम इसके लिए कोई डराने का या कोई इस तरह का कंसर्न है, हम इसमें अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई हम चीजों को जाने, जिस चीज को हमें दुरुस्त करना है पहले उन चीजों को जाने कि आखिर चीजें हैं क्या, फिर हम अपने दुरुस्त की बात भी करेंगे कि भाई देखिए, अगर हम पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा है तो हम उसको कुछ बिंदुवार देख लेते हैं। देखिए, बिंदु नंबर एक, एयर पोल्यूशन के बारे में सभी देखे हैं, सभी महसूस कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ की समस्या है। अब वायु का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हवा में बहुत सारी जहरीली गैसें घुलती जा रही हैं, है ना, NOx SOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स घुलते जा रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या है कि हवा जो है, जो प्राणदायी सांस थी हमारी, ऑक्सीजन थी, अब उसमें जो एक रेशियो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। तो हम अपने फेफड़े में बहुत सारे पॉल्यूटेड हवा को इनहेल कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या है कि देखिए, अस्थमा जैसी बीमारियां, जो सांस संबंधी बीमारियां, लंग्स, फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिसका है कि हमारे जीवन 10 से 15 साल जीवन अब कम होने लगा, जो हमारी एक उम्र होती है जीने की। अब ये मेडिकल फील्ड का रिसर्च है कि ये जो वायु पोल्यूटेड एयर से हमारे जीवन की उम्र कम होने लगी है। तो एक तो आप, हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जहरीली हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, जरूरी है कि इसके लिए पेड़ पौधे होने चाहिए। अगर ये पेड़ पौधे इसी तरीके से कटते गए तो आप सोचिए कि जो सांस, जिसको हम प्राणदायी सांस कहते हैं, उसके लिए भी हमें डे टू डे मशक्कत करनी पड़ेगी। और दूसरा हम देख रहे हैं कि एक समस्या है एसिड रेन की, अम्ल वर्षा की। हवा में बहुत सारे एसिड्स, सल्फर, नाइट्रोजन के जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बन जाते हैं। कहा भी जाता है कि भाई बारिश के दिनों में जब पहली दूसरी बारिश हो तो नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस पानी में एसिडिक ओरेन है। अगर उसमें आप नहा लें या शरीर पे पड़ेगा तो स्किन वगैरह की समस्या, स्किन कैंसर वगैरह की समस्या भी हो रहा है हमारा। ये डॉक्टरी सलाह है कि आप इन चीजों से दूर रहें अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहते हैं। और अब पूरा ही वातावरण अब चूंकि सम्मिलित में है, कोई अलग बटा हुआ है नहीं हमारा वायुमंडल। तो ये दो समस्याएं हमारा एयर पोल्यूशन से, जो कि सामान्य मानवी के मन में समझ में आते हैं। इसी तरीके से हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, सभी लोग देखते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना। हमने घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा तो दिया है ना, लेकिन आप खुद सोचिए कि वाटर प्यूरिफायर जितना पानी प्यूरिफाई करता है उससे ज्यादा पानी को वेस्ट करता है। इसका रिजल्ट क्या है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है डे टू डे नीचे चला जा रहा है। हम खुशनसीब हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां ग्राउंड वाटर ठीक है और पानी अवेलेबल है। लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के वो इलाके, महाराष्ट्र के विदर्भ के वो इलाके, जहां लोग ग्राउंड वाटर के लिए, पीने के पानी के लिए, एक उनका पूरे दिन का संघर्ष है ना, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक लोग पानी के उपलब्धता में लगे रहते हैं। तो हमें ये कहना है कि जो संसाधन है हमारे सबके लिए है। इसमें हम देखिए, गांधी जी का एक कथन बार बार कोट करते हैं कि गांधी जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि देखिए, प्रकृति ने हमको इतने सारे संसाधन दिए हैं, किसी की भी आवश्यकता की कमी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई उसमें लालच की बात करता है तो लालच कभी भी इंसान की पूरी नहीं होता, ये मानव मन है ना, और मिलने पर और की उम्मीद होती है। तो इसमें कहा गया है कि भाई देखिए, रिसोर्सेस, संसाधन सबके लिए हैं, सब लोग हम उसको मिलजुल कर यूज करें। इसके लिए एक शब्द यूज क्वाइन किया गया मॉडर्न टाइम में, वो है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम अपनी जरूरत भी ना रोकें, लेकिन फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें। अगली जो पीढ़ी है, पता चले कि अगली आने वाली 2-4 पीढ़ियां डीजल पेट्रोल को जान ही ना पाए कि कभी कोई ऐसा फॉसिल फ्यूल भी हुआ करता था अर्थ पे। तो हमें उनका यूज भी करना है, बचाते हुए यूज करना है। ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन की बात हम कर रहे थे कि आज पानी पीने के योग्य नहीं है, उसकी क्वालिटी कितना गिर चुका है। इससे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पानी की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। हम सभी फील करते हैं ना, फेस करते हैं इसको। देखिए, डायरिया हो रहा है, कॉलरा हो रहा है, ये सारी बीमारियां गंदे पानी पीने से होती हैं। अगर हम जागरूक बनेंगे तो आप खुद देख लीजिए, एक सामान्य लोग का बहुत सारा जो हमारा बजट है वो हेल्थ इन पे वेस्ट हो जाता है।
अगर व्यक्ति बीमार रहेगा तो उसकी वर्क की प्रोडक्टिविटी घटती है, काम पे नहीं जाएगा, अर्निंग नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स सारी चीजें, या पर्यावरण हो, हमारी कमाई हो, हमारी इकोनॉमी हो, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सबका ही रिजल्ट है कि अगर हम सभी लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी इन विकट समस्याओं का सामना कर रही है, धीरे धीरे उसका समाधान होना शुरू हो गया। एक बात हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के। देखिए, ओजोन लेयर के बारे में सभी ने सुना होगा। ओजोन परत में जब हम फ्रिज, एसी चलाते हैं तो उसमें जो कूलेंट के रूप में गैस यूज होती है, अब वो गैस जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो ओजोन परत को क्षरण कर देता है, उसका उसमें होल्स बन जाते हैं। अब ओजोन गैस किस लिए? तो प्रकृति ने हर चीज का सोल्यूशन करके हमको अर्थ पे भेजा है। देखिए, ओजोन लेयर जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको वो सोख लेता है, हमारे तक नहीं आने देता। अब जब ओजोन परत का होल्स हुआ तो यूवी रेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसका रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। लेकिन वैज्ञानिक कंसर्न हुए, पर्यावरणविद, सेव अर्थ मिशन जैसे जो हमारे एनजीओज हैं, संगठन हैं, उन्होंने इस चीज को हाथों हाथ लिया। और आप देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक संधि बनाई गई, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। और आप देखेंगे कि ये संधि और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज ओजोन जो परत में होल्स बने थे काफी हद तक वो रिकवर हो गए। दैट मीन्स इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम पर्यावरण के लिए कंसर्न हो जाएं, सामूहिक रूप से कम्युनिटी के लेवल पे प्रयास शुरू कर दें, तो इस पर्यावरण की जो समस्याएं हमारे सामने है, जिससे हम दो चार हो रहे हैं, वो बिल्कुल क्यूरेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम समाधान इसका नहीं कर सकते, या इसके लिए बहुत स्किल्ड लोगों की जरूरत है। मैं बार बार इस चीज को अंडरलाइन करता हूं कि स्किल्ड की नहीं, किसी भी व्यक्ति, जो भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिए, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि और कुछ नहीं, सभी के बस में है कि पेड़ पौधे को लगा ले। अपने जीवन काल में अगर आपने 2 4 5 पौधे भी लगाया है ना, तो आपको फक्र होगा। आप चाहे फलदार वृक्ष लगा लें, वो आपको फल देंगे, बदले में कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। आप जानते हैं कि धार्मिक कारणों से भी हम बरगद की, पीपल की, तुलसी के, इन पौधों की पूजा करते हैं। पूजा में क्यों शामिल किया गया? ताकि कम से कम इंसान इस माध्यम से ही धार्मिकता के नाते इन पौधों का संरक्षण करेगा, और बदले में प्लांट्स ना, आपको बहुत सारे इनसे आपको औषधि मिलते हैं, ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता है। तो आपको लाभ ही लाभ है, ग्रीनरी मिलती है। आप सुनते होंगे कि भाई हरे भरे चीजों को देखने से आंखों की आई साइट पे भी असर पड़ता है। हमारा मानव मन, टूरिज्म आप देख पा रहे हैं, राज्यों के, कई राज्यों का टूरिज्म ही उनका इकोनॉमी का बेस है। हरे भरे जो स्टेट हैं, हिल स्टेशन है। तो कुल कंसर्न है कि प्रकृति की जो खूबसूरती है, अगर उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो हम अपने डे टू डे, हमारा आप देख लीजिए, हमारा जो हमारा दैनिक जीवन है उसको हम सस्टेनेबल बना ले। हम उसको, देखिए, आपको कंसर्न करना चाहते हैं कि 3 चीजों की बात करते हैं हम आपके सामने। देखेंगे सामान्य सी बात कि जिन चीजों का हम यूज करते हैं, तो पहली बात कि उस चीज का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। एक बार किया, 2 बार पॉसिबल है, दूसरे बार तीसरे बार तक हम करें, ताकि यूज एंड थ्रो की जो टेंडेंसी होती है उससे हम वेस्ट पैदा करते हैं, जो प्रकृति में कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए हार्म है। तीसरा, हम अपनी जो है, जो चीजें यूज कर पा रहे हैं उसको रिसाइकल कर पाए। उन चीजों को ऐसा करें, जैसे आप सभी न्यूज़पेपर वगैरह, इन चीजों को लोग ले जाते हैं, मेटल्स के जो वेस्ट है उनको अगेन मेल्ट करके हम अगेन जो है न्यू मेटल बना लेते हैं। तो हम रिसाइकल के प्रोसेस को भी हम अपना सकते हैं। और इसमें बहुत उदाहरण है। देखिए, हम बात करेंगे, सामान्य सी बात है, सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में प्लास्टिक्स का यूज कम से कम करें। कैरी बैग का यूज हो तो जूट के थैले का यूज करें, सब्जी लेने जाएं तो जूट के थैले लेकर जाएं, सब्जी वाला प्लास्टिक दे उसको मना करें। ये सामान्य सी बात है, डे टू डे लाइफ की बात है। इसके लिए हमें कोई बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है। बस हमने केवल अपनी आदत सुधार ली, और कल से ही हमने प्लास्टिक्स नामक वेस्ट पैदा को रोकना शुरू कर दिया। और इसी बात से हम बताएंगे कि देखिए, हर साल, जैसे हमारा सेव अर्थ मिशन है, एक प्रकृति के लिए, प्रकृति प्रेमियों का एक मंच है, और इस खूबसूरत सी पृथ्वी को बचाने के मिशन में लगा हुआ है। ऐसी दुनिया भर में 22 अप्रैल का जो दिन है उसको हम वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस।
और उसमें करते क्या है, अगेन वही कम्युनिटी के लेवल पे, समुदाय के लेवल पर पेड़ पौधे लगाना, जागरूकता करना, रैली, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, ये सारी चीजें उसमें की जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो वर्ष 2024 का वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम रखी गई है, वो रखी गई है ग्रह बनाम प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक का थ्रेट इतना ज्यादा है कि समुद्री जीव जंतु भी प्लास्टिक को निगल जा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी का लॉस है। आप देखते होंगे कि कूड़े कचरे के ढेर पर हमारी गाय माता प्लास्टिक को खा लेती हैं, उनसे उनकी डेथ हो जाती है। अगेन, प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है, उसको सड़ने गलने में बहुत लंबा वर्ष लगता है। अगेन समस्या, प्लास्टिक को अगर आप जलाओगे तो बहुत ही विषैली गैस प्रोड्यूस होती है, अगेन पर्यावरण को समस्या। दैट मीन्स प्लास्टिक टोटली समस्या ही है ना, जिसको हम ये मानते हैं कि बड़ा हैंडी है, यूजफुल है, छोटे छोटे काम के लिए यूज करते हैं। तो कुल बातों का कंसर्न ये है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी भी कंसर्न, थोड़ी सी भी जागरूकता खुद भी करें। बड़े हैं तो घर में बच्चों को भी ये सलाह दें, ठीक है, अपने दोस्तों को सलाह दें, अपने से जुड़ने वाले लोगों को दें। कम से कम आप किसी को गिफ्ट दें, जूट के थैले में दें, है ना, किसी को आप गिफ्ट दें, एक फ्लावर पॉट में प्लांट लगा कर दें, तो लेने वाले के मन में भी ये सहर्ष खुशी होगी कि कितना आप कंसर्न है अपने इन्वायरमेंट, अपने इकोसिस्टम के बारे में, कितने जागरूक हैं। देखिए, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं समाधान के बारे में, कि भाई हमने इतनी सारी समस्याएं आपके सामने रखी ना, बायोडायवर्सिटी का लॉस बताया, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब इस फिनोमिना का थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे, समझ लेंगे। देखिए, अब ग्लेशियर्स में क्या है कि जो हमारे पोल्स एरिया है, जहां पर ठंडे रीजन है, जहां ग्लेशियर जमे हैं, गर्मी की वजह से वो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या है, वो पानी, ग्लेशियर पिघलकर पानी बनता है, वो पानी महासागरों में आ रहा है। अब बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं ना, टापू हैं, द्वीपीय देश हैं, आइलैंड्स हैं, वो महासागरों के किनारे हैं, सी लेवल बढ़ने से उनके डूबने की खतरा है। अब वो लोग क्या होंगे, वहां से माइग्रेट हो होकर दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो एक माइग्रेशन की बड़ी समस्या हो रही है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे डे टू डे लाइफ के अनसाइंटिफिक तरीके से जो हमने प्रोग्रेस का तरीका अपना रखा है, एक हमने सोच बना रखा है कि प्रकृति हमारे उपभोग के लिए है, इस चीजों को अब बदलने की जरूरत है। वो समय आ गया है कि इस अर्थ पे रहना समय के साथ बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आप देख रहे हैं कितनी चरम मौसमी दशाएं हो रही हैं, कभी बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं पानी के लिए त्रासदी है, तो कहीं लोग बाढ़ से मारे जा रहे हैं, कहीं आप देख रहे हो कि साइक्लोन आ रहे हैं, तूफान की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब क्या है, ये सारी मौसमी जो दशाएं हैं, चरम है, हमारे और आपके बीच से हैं, बस हम केवल कंसर्न नहीं है। जब उस पर देखना शुरू करेंगे, देखिए, हम एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं कि वर्ष 2024 को सबसे हॉटेस्ट ईयर घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों ने आंकड़ा निकाला कि दुनिया भर में अगर एवरेज देखें तो वर्ष 2024 सबसे गर्म ईयर है, ठीक है ना। तो कहने का क्या कंसर्न है कि अब वो समय है, अलार्मिंग है हमारे लिए सिचुएशन, कि अब अगर हम नहीं चेतते हैं तो फिर नॉन क्यूरेबल डिजीज हो जाएगा, ये हमारे हाथ से समस्या जाती रहेगी। तो हम कुछ समाधान पे बात कर लें कि देखिए, इसका अगर समाधान की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो सेव अर्थ मिशन के पास है। और इसका सोल्यूशन क्या है, समुदाय यानी कम्युनिटी, है ना। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सॉल्यूशंस ऑफ बिगेस्ट प्रॉब्लम, कम्युनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए, जब हम कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के रूप में, समूह के रूप में, समुदाय के रूप में, जब हम ये मान लेते हैं कि ये सबका दायित्व है, 1 to 1 नहीं, सबका दायित्व है, तो जब सबका दायित्व है तो मतलब है कि हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना है। और जब मिलकर समस्या का समाधान निकालना है तो फिर सामुदायिक लेवल पे जन जागरूकता बढ़ाना होगा। जो लोग अवेयर नहीं है, हम और आप तो खुशनसीब है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हम और आप बात कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे पर्यावरण प्रेमी जो कंसर्न तो हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। इस काम को हम डोर टू डोर लेकर जाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे, अपने इस मिशन को प्रमोट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि अर्थ, पृथ्वी एक खूबसूरत धरा आप सबके लिए है,
और सबके कंट्रीब्यूशन के लिए हम आपको एक मंच दे रहे हैं। देखिए, तो हम सबको जागरूकता फैलाना है ना, पेड़ लगाइए ऐसा करके रैली निकालना है कि भैया पेड़ लगाइए, पेड़ जिस रेशियो में काट रहे हैं पेड़ लगा नहीं रहे हैं, जिसके वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। जब हम ये बात लोगों को बताते हैं तो लोग रुक कर उस पर सुनते हैं। और इतना तो जरूर है कि एप्रिसिएशन मिलता है कि आप कम से कम निस्वार्थ रूप में अपने प्रकृति के प्रति सोच तो रहें, अन्यथा लोग मुनाफों में लगे रहते हैं। आप इसी मुनाफे की अगर बात करें तो देखिए, प्रकृति के साथ कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है सेव अर्थ मिशन के प्लेटफॉर्म पर आप इसको भी सीख पाएंगे, जो हमारा कोर्सेस हैं आगे ना। जब हम एक अपना डिप्लोमा डिग्री का प्रोग्राम करेंगे अवेयर के लिए जो उन कम्युनिटीज को, तो उसमें देखिए कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट रखा गया है। कार्बन क्रेडिट क्या है, मैं उसको एक लाइन में बता दूं कि जब हम प्रकृति के लिए हमने कहा कि पेड़ लगा दिया, अब वो पेड़ आपने लगाया, फॉसिल्स फ्यूल का यूज करना छोड़ दिया, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आप यूज करना छोड़ रहे हैं, उसके जगह पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपने पूरे पीरियड में जितना धुआं प्रोड्यूस करता है ना, उतना आपने बचा लिया, दैट मीन्स वो आपका क्रेडिट है। और उस क्रेडिट के बराबर आजकल नया मार्केट डेवलप हुआ है, उस क्रेडिट को आप सेल कर सकते हैं और डॉलर में इसका भुगतान होता है। बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो कार्बन क्रेडिट से करोड़ों रुपए अर्न कर रही हैं। क्योंकि देखिए, आने वाला समय जो इको फ्रेंडली टेक्निक्स है उसका समय होगा, और लोग इस बात से अवेयर हो रहे हैं कि ठीक है, हमको विकास ही करना है तो थोड़ा सा हम आपको पर्यावरण का कंसर्न करके विकास करेंगे, इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है ना, इन्हीं बातों को तो हम आगे आपको बताएंगे कि देखिए, जो हमारा सेव अर्थ मिशन का ये प्लेटफॉर्म है, जिसका कि एक बेस्ट सोल्यूशन हमने कम्युनिटी बताया। अब कम्युनिटी के तहत देखिए कि जो सेव अर्थ मिशन का दृष्टिकोण है, इसका उद्देश्य है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि हमने पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं इसमें। हम अपने घर, अपने देश, अपने राज्य की बात नहीं, पूरे अर्थ। अब अर्थ में सारे सातों महाद्वीप आ गए, सभी दुनिया के देश आ गए, सभी का क्लाइमेट आ गया, है ना। तो आप उसमें देख रहे हैं कि इसी सोच को देखे, क्लीन क्लाइमेट के नाम से हमने एक इस सेव अर्थ मिशन के प्लेटफॉर्म पर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, क्लीन क्लाइमेट। क्लीन क्लाइमेट का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने क्लाइमेट को कैसा क्लीन कर सकते हैं। जो ये पर्यावरण हमारे डे टू डे वेस्टेज के वजह से पोल्यूटेड हो रहा है, उसको कैसा क्लीन करेंगे, इसके बदले हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको हम एक सामान्य से जीवन में कैसे उतार सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखो, बनावटी चीजों पे बात ज्यादा नहीं होती। हम आपको बहुत कुछ ट्रेंड कर पाएंगे, उसका आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको व्यवहारिक रूप से नहीं उतार पाएंगे। सैद्धांतिक चीजों का हमने सुना, एक दो दिन तक मनन किया, देन उसको छोड़ दिया, तो वो यूजफुल नहीं है। हमें उसे व्यवहारिक लेवल पे उतारना है, ताकि ये जो पृथ्वी का जो ये मिशन, पृथ्वी को सेव करने का जो ये मिशन है हमारा व्यापक रूप में, वो सही मायनों में चरितार्थ हो। और अगर ये करेंगे तो सबसे पहला आपका कंट्रीब्यूशन है कि आज के सेशन के बाद जो हमारा 15 दिसंबर को ये मिशन लॉन्च हो रहा है, अभी तो भारत में लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो, छोटी सी बात है, लेकिन हम हर सेशन में हम लोग, हमारी पूरी टीम इस बात के लिए अवेयर करती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए कंसर्न करना है, ताकि जब हम ग्लोबल लॉन्च करें 25 मई 2025, तो हमें हर्ष हो कि देखो आज हमारे कम्युनिटी में इतने मेंबर्स एड ऑन हो गए। और सभी जब हम रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं, फिर रेफरल कोड के माध्यम से आप नियम बना लें कि कम से कम और कुछ नहीं करें तो 10 से 15 मेंबर्स को इस प्रकृति के लिए कम से कम ज्वाइन करें, उन तक ये बातें पहुंचाएं। अगर वो अपना 10 मिनट का समय आपको देते हैं तो आप समझ लीजिए कि केवल श्रम दान ही नहीं, आज के समय में समय दान भी बहुत बड़ा दान है। अगर लोग 10 मिनट आपकी बात को सुनते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रकृति के बारे में। अन्यथा लोग तो लाभ हानि के बारे में सोचते हैं कि कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ अच्छा मार्जिन, कहाँ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन प्रकृति के बारे में अगर आप प्रकृति प्रेमी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अपना देते हैं, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि बिना कहे, है ना, आप सेव अर्थ मिशन के उद्देश्यों को अपने कंधे पे आपने आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। इस बात की मुझे सहर्ष खुशी है, और इस बात की मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारा ये कम्युनिटी, हमारा ये मेंबरशिप ना, ये जो समुदाय है हमारा, एक दिन
इतना बड़ा होगा कि जब हम कोई बात कहेंगे अपने प्रकृति को लेकर, तो उस बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले लोगों की एक प्रॉपर संख्या होगी। ये मिशन हम सभी का है। देखिए, हम बार बार इसको कहते हैं कि इसमें जो हमने सिस्टम बनाया हुआ इसको, वो डाओ सिस्टम है। 1 मिनट लेकर डाओ सिस्टम के बारे में बता दे। कंसर्न होता है कि देखिए कैसा है, इतने बड़े कम्युनिटी को हम रेगुलेट करेंगे। इसमें हम खुद इसके जो हर एक कम्युनिटी का मेंबर जो है खुद अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड समझिए, सेल्फ ऑनर समझिए, सेल्फ रेगुलेशन समझिए। उसको किसी का ना ऑर्डर मानना है, ना किसी के रेगुलेशन के तहत रहना है, ना कोई उसकी ऑनरशिप है। ये ऑन ऑनरशिप है, ऑन ऑनरशिप कम्युनिटी है हमारी। डाओ जो है हमारा टोटली डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज इस फील्ड में एक इनोवेटिव आइडियाज है नवाचार कहेंगे हम इसको, पर्यावरण को बचाने के लिए। क्योंकि जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो हम करते हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको दिखाई दे, है ना, जहां मानव कल्याण की बात करते हो हम निस्वार्थ रूप में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निहित स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। हम ये चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और भारत को जैसे विश्व गुरु का हम जब दर्जा देते हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया को इन्वायरमेंट का एक रास्ता दिखाए, अमेरिका को दिखाए कि देखो तुम जो तरक्की कर रहे हो वो एकांगी है, वो तकनीक पर बेस है, तुमने नेचर को बर्बाद करके तरक्की किया है। और जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, आज आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो आपकी तरक्की अनबैलेंस्ड है, इसको आप बैलेंस करिए और आप हमारे साथ आइए। आपको रास्ता नहीं सूझ रहा तो भारत आपको रास्ता दिखाएगा, ये हमारा कम्युनिटी रास्ता दिखाएगा। तो अगेन हम आप लोगों को इस बात के लिए अवेयर करेंगे कि जल्दी से जल्दी 15 दिसंबर से पहले हमारा ये कम्युनिटी बड़ा से बड़ा होना चाहिए, इसकी शोर दुनिया में सुनाई दे। ये लगना चाहिए बड़े देशों को भी कि भाई भारत की धरती से, ना, भारत की धरती से एक इतना बड़ा मिशन लॉन्च हुआ, और देखते देखते पूरी दुनिया भर के लोग इस ओर चले आए, खींचे चले आए। उनको ये ऑब्वियसली मतलब एक होता है कि अपनी उनकी सेल्फ प्रॉमिसिंग हो कि हम इस मिशन के साथ जुड़ेंगे। तो हमने आपको अगेन इस बात के लिए बधाई देते हैं कि देखिए आपने अपना इतना समय अपने इस मिशन के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए दिया, है ना। और अगेन आपको सेव अर्थ मिशन से जुड़ने का मैं आह्वान करता हूं, और इस सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आज की जानकारी जो है उससे आप लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ मैं अर्पित सर को इनवाइट करूंगा 2 मिनट के लिए, ताकि हम सभी को मिशन के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हों, उनके बारे में हम लोगों को अवेयर करें। हमें खुद प्रतीक्षा होती है कि हमारा मिशन कहाँ तक, किन प्रोग्राम्स में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, किसको अभी हम क्या कंसर्न है, क्या कर रहे हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा। अर्पित सर, आप हम दोनों को दो दो मिनट अपना दें सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने धन्यवाद सर। इतनी सारी गहराइयों पे आपने प्रकाश डाला कि अ, सचमुच सर, आज से 20-25 साल पहले पानी की बोतल बिकेंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में हवा को भी किसी चीज में सिलेंडर में पैक करके लोग हवा भी खरीदेंगे। और अगर हमने भयावह सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो सर, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत एक छोटा सा प्रकाश डालना था, क्योंकि लोगों के ये क्या है, बहुत वाइड टॉपिक है। और जब मैंने भी सेव अर्थ मिशन को समझा था तो मैंने ये पाया सर कि बहुत समय लगता है इन्वायरमेंट के प्रति बहुत अपने आप को अवेयर करने में, और इन्वायरमेंट के प्रति जो मिशन के अंदर में जितनी गतिविधियां हो रही है उसको जानने में। तो आज हम लोग थोड़ा हाईलाइट करेंगे कार्बन क्रेडिट को। सभी से निवेदन है कि कुछ समय आपका और लगेगा, इसके ऊपर में एक लाइट ओवरव्यू रहेगा। देखिए, इन्वायरमेंट के अंदर सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन में, मतलब यूएस में आपको कभी कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिसमें कि आप प्रकृति को ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हो, तो आपको उतने ही मात्रा में, मतलब उसी अनुपात में प्रकृति के लिए कार्य करना पड़ेगा। जितना आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो उतने ही कुछ अनुपात में आपको कार्बन को रिड्यूस भी करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है अभी इंडिया में लागू नहीं हुआ है, बनाया गया है। कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी 2022 में बन चुकी है,
और जब आप देखते हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफी पेड़ लगा रही हैं, तो वो वॉलेंटरीली पेड़ लगा देती है। मतलब कि ठीक है, लोग हमें क्रिटिसाइज ना करें। आपने देखा होगा कि लोग बातें करते हैं ना कि जब से वो कंपनी आई उसने 50,000 पेड़ काट दिए। तो उस बात की वजह से उनके ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कंपनी क्या करती है कि थोड़ा अच्छा एक माहौल बनाने के लिए, आपके नजरों में तारा बनने के लिए वो कुछ पेड़ों को लगा देती है। मगर ऐसा अमेरिका में भी नहीं है, ऐसा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में भी नहीं है, और देश के मतलब विश्व के कई जगहों पे ऐसे ऐसी पॉलिसी है कि आपको सेम अनुपात में प्रकृति के लिए उतने कार्य करने पड़ेंगे। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मैं बताऊंगा, और मैं वो बातों को रिपीट नहीं कर रहा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, अ, इंडिया जो है, इसमें जो कार्बन क्रेडिट जो जनरेट होगा, इसको लोग परचेज ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है, यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट जो जनरेट होता है वो अनुपात में यूएस में जनरेट हुए कार्बन क्रेडिट से सस्ता है। मतलब कि अगर भारत में आप कार्बन क्रेडिट को जनरेट कर रहे हैं तो वो यूएसए के रेट से कम रेट का है, यूरोपियन यूनियन के रेट से कम रेट का है। और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि वो आपकी कार्बन क्रेडिट को परचेज करें। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है सर? देखिए, 1 टन ऑफ, 1 टन अगर आपने कार्बन के उत्सर्जन को रोक दिया तो उससे 1 कार्बन क्रेडिट जनरेट हो जाता है, 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। अब सर ये कैसे बन जाएगा? तो इसीलिए ये जो विशाल काय जो कम्युनिटी बना रहे हैं, उसका कारण ही ये है। और कम्युनिटी बनाने में ऐसा भी हो सकता था कि किसी किसी कंपनी को, ट्रेडिशनल कंपनी के अंदर में कम्युनिटी को डाल दिया जाए, पर वो यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको रजिस्टर किया गया है, जहाँ पे कम्युनिटी मालिक है। कम्युनिटी खुद ही कार्बन क्रेडिट से डील करेगी, कम्युनिटी खुद ही जो है वो अपने कार्बन क्रेडिट को सेल करेगी और उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी। कम्युनिटी ही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। और एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से कि ये सारे कार्य जो हैं ये बहुत आसानी से किए जा सकेंगे। तो अब 1 टन मैंने बताया कि 1 टन अगर आप कार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं, लेट सपोज आप पेट्रोल वाली गाड़ी चला रहे थे और आपने ईवी चलाना शुरू कर दिया, आपने कार्बन के उत्सर्जन को रोका। आपके घर में थर्मल पावर प्लांट से बिजली आती थी, आपने सोलर पावर प्लांट लगा लिया, उससे आपने कार्बन के उत्सर्जन को रोका। आपके घर में पहले जो घर बना था वो इस तरह का बना था कि वो हाई कार्बन एमिट कर रहा था, पर आपने सोलर से कुछ कुकर बना लिया, सोलर से खाना बनाने लग गए, तो आप वहां पे कार्बन क्रेडिट को जनरेट कर रहे हैं। और ये क्या होगा कि आज का मार्केट, जो अभी मैं लेटेस्ट में आपको बात बता रहा हूँ, आज के मार्केट में 1 कार्बन क्रेडिट का रेट $6 to $7 है। आज की बात कर रहा हूँ, कल की नहीं, 1 साल पहले की नहीं, कभी की नहीं। अगर आज आप 1 टन ऑफ कार्बन क्रेडिट जनरेट कर दो तो उसकी रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में $6 to $7 है। और इंडिया के कार्बन क्रेडिट को खरीदने के लिए देश विदेश से इसलिए लोग आते हैं क्योंकि भारत का जो कार्बन क्रेडिट है वो सस्ता है। उनके खुद के देश में अगर कार्बन क्रेडिट को जनरेट करना हो तो वो महंगा है। दूसरी बात क्या है कि जब हम कम्युनिटी के स्तर पे हम जब चीजों को यूज करेंगे तब हम उसको कार्बन रजिस्टर कर सकें, कि हाँ हम दिखा सकेंगे कि हाँ ये इतना हमारी कम्युनिटी मिलकर इन इन आदतों को अपनाकर इतने इतने कार्बन क्रेडिट को बढ़ा रही है और कार्बन के एमिशन को कम कर रही है, ग्रीनर टेक्नोलॉजी अपना रही है। तो कम्युनिटी के अंदर में जितने भी प्रोग्राम्स आपको बताए गए, चाहे वो क्लीन क्लाइमेट हो, चाहे वो मेटावर्स हो, अ, आप किसी जगह पे घूमने जाते हो तो क्यों जाते हो? क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। हम सब लोग क्यों घूमने जाते हैं, किसी जगह पे हम विजिट क्यों करते हैं? हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। मेटावर्स आपको घर पे बैठे बैठे, आप वीआर डिवाइसेस के थ्रू किसी भी जगह पे आप विजिट कर सकते हो। उसके अंदर में प्रॉपर आपको पता ही नहीं चलेगा, वहीं पर आपके लिए पूरा एक ऐसा माहौल रहेगा जैसे आपको लगेगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक है। अब इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा। दूसरी बात,
कि इसी के अंदर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को भी लाया जा रहा है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जो आएंगी वो कम्युनिटी खुद ला रही है, और कम्युनिटी खुद ही यूज कर रही है। यूजर भी कम्युनिटी है, उसका रेवेन्यू भी कम्युनिटी को जा रहा है, और उसके द्वारा जो एसेट्स जनरेट हो रहे हैं वो भी खुद कम्युनिटी का है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये महान मिशन जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में ना रह के जब कम्युनिटी के हाथ में रहेगा तो इसकी इंटीग्रिटी हमेशा बनी रहेगी। ये लॉन्ग लाइफ जो है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आप चीजों को देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि 2 साल अच्छा चला था, 5 साल अच्छा चला था, 10 साल बहुत अच्छा काम किया कम्युनिटी ने फिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी प्रोजेक्ट कम्युनिटी के हाथ में रहते हैं वो सक्सेसफुल होके ही रहते हैं। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बार बार मीटिंग ली जा रही है। और रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है तो उसका कारण है, देखिए रजिस्ट्रेशन करने के कुछ आपके व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ लाभ हैं और कम्युनिटी के स्तर पे भी लाभ है। जब कम्युनिटी की शक्ति दिखाई देगी तभी तो काम होगा। तो शक्ति दिखाई देना भी जरूरी, इसीलिए ऐसे बहुत सारे स्पार्टन्स हैं यहाँ पे, ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने हंड्रेड हंड्रेड लोगों का सर संकल्प लिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको ही बोल रहा था सर कि हंड्रेड हंड्रेड लोगों का संकल्प लिया है एक एक व्यक्ति ने। ऐसे संकल्प भी हमारे पास आते हैं, चैट बॉक्सेस में लोग डालते हैं। ऑफिशियल लॉन्च से पहले पहले ये बड़ा सा कम्युनिटी खड़ा कर देना है, तो उससे जो हमारी रिकॉग्निशन है वो और बड़ी हो रही है। और साथ साथ में आप इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग भी देखेंगे, बहुत बड़ा लॉन्चिंग इसका होगा, और इसी 15th को आपको देखने के लिए मिलेगा। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें आप जितने लोगों को भी आप उसको रजिस्टर कर सकें, सेव अर्थ मिशन के बारे में बता पाएं, तो जरूर बताइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री है, ना आज पैसा लिया जा रहा है ना कभी आगे लिया जाएगा। इसकी वजह से आप कोर मेंबर्स में आ जाते हो, और कोर मेंबर में आने के लाभ कई सारे हैं जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हिल गार्डन का एक्सेस, वीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, अर्ली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और 100 से अधिक लॉयल्टी कार्ड इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। एक बार ये रजिस्टर हो गया तो ये लाइफ टाइम बना रहेगा सर। वन ऐसा नहीं है कि आज किसी ने रजिस्टर किया तो कल वो सीनियर बन गया, बाद में जूनियर हो गया, या किसी दूसरे जगह पे चला गया, नहीं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर में आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपने एक बार रजिस्टर किया, टोटल केवाईसी कंप्लीट कर ली, तो वो हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा। और कार्बन क्रेडिट के ऊपर में इतनी बड़ी मुहिम लाने वाले हम भारत के तो पहले लोग हैं ही, और विश्व के भी पहले ऐसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाओ बेस्ड, स्वार्थ से हटकर परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और संकल्पित हैं। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रखे गए हैं जो आप देख पा रहे हैं कि जो भी एंड ऑफ द मंथ में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, और लकी ड्रॉ के जरिए वो जो हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन जिसके होगा उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। और ऐसी ही बातें और भी सर, प्लस 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 बहुत सारी बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो आगे चलकर हमारा आपसे इतना ही निवेदन था कि रजिस्ट्रेशन जितना हो सके उतना बढ़ाइए, और मिशन के हर गतिविधियों के बारे में अपडेटेड रहिए। सोशल मीडिया के अंदर में उसको सबको जहाँ पे लाइक कर सकते हैं, जहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ फॉलो कर सकते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के रहिए। आपके पास में ये पहला फाइनेंशियल फ्री करने का भी मौका आ रहा है, मतलब ऐसे इनकम भी होगी और प्रकृति माता की संरक्षण भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे भी मौका दिया, आपने मुझे समय दिया अपनी बातों को रखने के लिए। आपको भी सर, और हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी जो कम्युनिटी मेंबर है, सबको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। सर सेव अर्थ के लिए जो है वो बहुत सारे नाम और बहुत सारे आपके लिए फीडबैक भी आ रहे हैं हमारे पास में कि बहुत अच्छा आज का इंटरेक्टिव सेशन रहा, और लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन और जुड़ रहे हैं। तो आगे चल के भी नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम कार्बन क्रेडिट्स को और इलेबोरेट करेंगे, कुछ और चीजों को जानेंगे जो कि सेव अर्थ मिशन अभी क्या कर रहा है, कौन कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो हैं वो लॉन्च होंगे,
और लोगों के बारे में भी हम कुछ और भी सारी जो हमने अचीवमेंट लिए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम।